जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। जय राम राम सभी को। जल्दी से फटाक से उड़ जाए, क्लास को करिए लाइक और शेयर। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित भारतीयों में से कौन सा भारत का पहला पायलट लाइसेंस प्रदान करता है? जल्दी देखें। निम्नलिखित भारतीयों में से कौन भारत का पहला पायलट लाइसेंस प्रदान करता है? तो जल्दी देखिए, फटाक से बताइए। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए रुट्टन बाई पेटिट, बी रतनजी दादा भाई टाटा, जे आर डी टाटा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बिल्कुल सही समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। जे आर डी टाटा जो है ये पहला पायलट है जो लाइसेंस प्रदान करता है, राइट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भारत की पहली महिला कार चालक कौन थी? उस महिला का नाम बताओ जिसने पहली बार कार चलाई थी, उसका नाम बताना है। चार ऑप्शन आपके कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। ए थीमा वी वी काजी टाटा, बी जॉनसन डे सेली, सी सुजेन बियर, डी रतनबाई पेटिट। तो जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 सेकंड का समय समाप्त होता हुआ। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। बिल्कुल सही जवाब जो ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रही है, सी, राइट, सुजेन बियर्ड। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा देश का पहला कंप्यूटर है? निम्नलिखित में से कौन सा देश का पहला कंप्यूटर है? ए मेन फ्रेम कंप्यूटर, बी TIFRC AC, सी भारत कंप्यूटर, डी माइक्रो कंप्यूटर। तो जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा देश का पहला कंप्यूटर है? तो जल्दी से बताइए फटाक से। समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। TIFRAC जो है पहला कंप्यूटर है। बिल्कुल बी ऑप्शन के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? भारतीय विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन सत्र के पहले राष्ट्रपति कौन थे? क्वेश्चन नंबर एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। भारतीय विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन सत्र के पहले राष्ट्रपति कौन थे? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। होमी जी भाभा, आशुतोष मुखर्जी, CV रमन, डी सरजेसी बोस। तो जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भारतीय विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन के सत्र के पहले राष्ट्रपति कौन थे? पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। आशुतोष मुखर्जी। आशुतोष मुखर्जी जो है पहले राष्ट्रपति थे, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बच्चा था? उसका नाम बताना है। बिल्कुल। तो प्यार साथियों इसमें क्या होगा? प्रखनली बेबी भी बोल सकते हो, टेस्ट ट्यूब बेबी। कौन सा था? स्वर्ण स्वरूप, दुर्गा अग्रवाल, मेघना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बच्चा कौन सा था उसका नाम बताना है। स्वर्ण स्वरूप, दुर्गा अग्रवाल, मेघना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। समय समाप्त। बिल्कुल आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दुर्गा अग्रवाल, राइट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। कार्यकाल में मरने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ठीक है, कार्यरत रहते हुए उनका निधन हो गया था, उनके मुख्यमंत्री का नाम बताना है। चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। ए श्री कृष्ण सिंह, बी CN अनदुराई, बी गोविंद बल्लभ पंत, सी मोहम्मद यूनुस। तो जल्दी से बताएं फटाक से, जो कार्यकाल में रहते हुए उनका देहांत हो गया था वो कौन से मुख्यमंत्री थे? शाबाश। इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जवाब सी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाते हैं। ठीक है, साहिल कुमार जी हमारे साथ जुड़े, साहिल दीरियान।
बिल्कुल। और बच्चे भी हमारे साथ जुड़ जाते हैं, बहुत ही अच्छा वर्क कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग कमेंट करें और बताइए। शाबाश। इसी के साथ क्वेश्चन आपकी क्लास आपकी इसी प्रकार से होती है। अब मैं जो है रोज़ाना की क्लास जो है बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। मैथ की क्लास भी होने वाली है। मालदीव में पानी के नीचे किस पहली भारतीय फिल्म की शूटिंग की गई थी? मालदीव में पानी नीचे किस पहली भारतीय फिल्म की शूटिंग की गई थी? उस फिल्म का नाम बताना है। ए आलमारा, बी ओंदू मटीना कैथे, बी सी हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र, डी हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करें और बताइए। तो कौन सी फिल्म थी भाई हमारी जो मालदीव में पानी के अंदर हुई थी शूटिंग उसकी? तो वो पहली फिल्म थी ओंदुम मटीना के थे। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है, बिल्कुल सही जवाब। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित भारतीयों में से किसने मोटरसाइकिल पर विश्व भ्रमण किया था? कौन सा भारतीय था जिसने मोटरसाइकिल पर विश्व भ्रमण किया था? कर्नल जतिंदर कुमार बजाज, बी शिवनाथ मजूमदार, सी जगन्नाथ श्रीनिवास राघवन, डी हो जाएगा भारद्वाज दयाल। तो जल्दी से बताएं फटाक से, कौन भारतीय था जिसने मोटरसाइकिल पर या बाइक पर विश्व भ्रमण किया था? तो जल्दी से कमेंट करें। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। तो इसी के साथ समय समाप्त होता हुआ बिल्कुल आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जो बच्चे डी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है, ठीक है। भारद्वाज दयाल ने मोटरसाइकिल पर विश्व भ्रमण किया था। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। प्रथम भारतीय जिसे मिस्टर यूनिवर्स से सम्मानित किया गया था कौन था? एक बार फिर से, प्रथम भारतीय जिसे मिस्टर यूनिवर्स से सम्मानित किया गया था। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। आर्यन वैद, रोहित खाड़वाल, एच यदु या मनोहर ए ईच। तो जल्दी से बताइए फटाक से कौन था भाई? जिसे मिस्टर यूनिवर्स सम्मानित किया गया था या सम्मान से सम्मानित किया गया था। समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। आज का क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कुछ इस प्रकार से। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है बच्चों। क्लास जो है यूपी पुलिस में भी आया हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो आप एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाएं। आप सभी का आंसर आ जाना चाहिए। शाबाश, सभी बच्चों को मालूम है भारत के सशस्त्र बलों का सेनापति कौन होता है। तो प्यार साथियों, ए स्टाफ का संयुक्त अध्यक्ष, बी सेना स्टाफ का मुखिया, सी भारत का राष्ट्रपति और डी भारत का राष्ट्रपति। तो दोनों ऑप्शन है बी और डी, वो सी और डी जो है हमारा क्या हो जाएगा? जल्दी से देखें फटाक से। बी और सी दोनों ही एक ही ऑप्शन है, तो इसलिए बी और सी में से कोई सा भी हो सकता है, राइट। भारत का राष्ट्रपति। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा बी, सी और डी कौन सा भी हो सकता है, राइट। भारत का राष्ट्रपति होता है तीनों सेनाओं का अध्यक्ष। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शाबाश, जल्दी से बताइए फटाक से। नीचे दिए गए निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा गलत है? एक जोड़ा जो है गलत है, बाकी सही है, वो आपको बताना है। गलत बताना है, वही हमारा आंसर है जो गलत है। कार्नेयल सोराबाजी कार्नियल सोराबाजी प्रथम महिला खिलाड़ी है, या सुचेता कृपलानी प्रथम महिला मुख्यमंत्री है, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी गद्य के प्रथम लेखक है, डी श्रीमती सरोजिनी नायडू प्रथम महिला राज्यपाल है। तो जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, मैं आपको बता दूं, सुचेता कृपलानी जो है प्रथम महिला मुख्यमंत्री है, राइट, बिल्कुल सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है हिंदी गद्य के प्रथम लेखक है, ये भी सही है। श्रीमती सरोजिनी नायडू प्रथम महिला राज्यपाल है, ये भी रह चुकी है, बिल्कुल। भारत की पहली महिला राज्यपाल जो है सरोजिनी नायडू है। तो इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा
वो कौन सा हो जाएगा सही? ये हो जाएगा गलत। कार्ने कार्नेलिया सोराबाजी प्रथम महिला खिलाड़ी है, गलत है, इससे पहले हो चुकी है राइट, ये तो गलत है, इसका ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, है ना। इसी के साथ व्यास नदी के उद्गम स्थान का नाम बताइए। व्यास नदी के उद्गम स्थल का नाम बताइए, कहाँ से स्टार्ट होती है। तो जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। चार ऑप्शन आपके कुछ इस प्रकार से दिए गए। ए पार्वती, बी पिज, सी गाजा, डी व्यास कुंड। तो जल्दी से बताइए फटाक से, व्यास नदी का उद्गम स्थान कौन सा है। समय समाप्त। इसी के साथ बिल्कुल शाबाश, जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं। ठीक है, व्यास नदी का उद्गम स्थल जो है, स्थान जो है व्यास कुंड है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखें। पार्वती किस नदी की गौण नदी है। पार्वती किस नदी की गौण नदी है। चार नदियों के नाम नीचे दिए गए हैं। ए व्यास, बी सतलज, सी चिनाब, डी यमुना। तो पार्वती किसकी गौण नदी है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाता है, व्यास की। शाबाश। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गिरी गिरी नदी का उद्गम स्थल किस जिले में है। गिरी नदी का उद्गम स्थल किस जिले में है। ए चार जिलों के नाम नीचे दिए गए। ए सिरमौर, बी शिमला, सी बिलासपुर, डी किन्नौर। तो जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो गिरी नदी का उद्गम स्थल, बिल्कुल सही जवाब। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। बताइए, तो ऑप्शन नंबर बी शिमला हो जाएगा। गिरी नदी का उद्गम स्थल जो है गिरी शिमला जिले में है, राइट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या होता है। नूरपुर का कौन सा शासक सिकंदर लोदी का समकालीन था। इंपॉर्टेंट है। नूरपुर का कौन सा शासक सिकंदर लोदी का समकालीन था। ए तख्तपाल, बी नागपाल, सी वासुदेव, डी भीलमाल। तो जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा समकालीन था। नूरपुर का कौन सा शासक सिकंदर लोदी के समकालीन था। तो प्यार साथियों, समय समाप्त होता हुआ इसी के साथ बिल्कुल जल्दी से कमेंट करें और बताइए। शाबाश। इसी के साथ जो हमारे बच्चे जो हैं, जो भाई जो शेरनी हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमारी क्लास को ले रहे हैं, वो डी के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाता है, भीलमाल। जो है नूरपुर का शासक जो है सिकंदर लोदी के समकालीन था, भीलमाल, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। प्रसिद्ध चैडविक झरना कहाँ पर स्थित है। ठीक है, प्रसिद्ध चैडविक झरना जो है कहाँ पर स्थित है। सोलेन, शिमला, चंबा, कुल्लू। तो जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। कमेंट करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जल्दी से देखिए फटाक से। तो बिल्कुल समय समाप्त। इसी के साथ प्रसिद्ध चैडविक झरना जो है, बिल्कुल सही जवाब जो शिमला दे रहे हैं वो सही हो जाता है, शिमला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। रली पूजन प्रथा का संबंध कांगड़ा में किससे। रली पूजन प्रथा का संबंध कांगड़ा में किससे है, वो आप लोगों को बताना है। तो जल्दी देखिए, चारों ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं। ए जन्म से, बी शुद्धिकरण से, सी विवाह से, डी मृत्यु से। रली पूजन प्रथा का संबंध कांगड़ा में किससे है, तो जल्दी से कमेंट करें और बताइए। बिल्कुल सही जवाब। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, राइट। इसी के साथ विवाह से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से देखिए फटाक से। मनु का प्राचीनतम मंदिर कहाँ स्थित है। मनु का प्राचीनतम मंदिर कहाँ स्थित है। चार ऑप्शन आपके कुछ इस प्रकार से है। ए मनाली, बी मंडी, सी रेणुकाजी, बी रिवालसर। तो जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। मनु का प्राचीनतम मंदिर जो है कहाँ स्थित है, बिल्कुल समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है, मनाली। शाबाश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। बड़ू साहिब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है। बड़ू साहिब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए ऊना, बी सिरमौर, डी सोनल।
ठीक है, सोलन, डी शिमला। जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाता है, सिरमौर में बड़ू साहिब गुरुद्वारा मंदिर गुरुद्वारा स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। बड़ू साहिब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है, सिरमौर में है, बिल्कुल हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों, भारत की श्वेत क्रांति के लिए किसे अग्रसर माना जाता है। भारत की श्वेत क्रांति के लिए किसे अग्रसर माना जाता है, इंपॉर्टेंट है, क्रांति से संबंधित क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। तो जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। ए वर्गीज कुरियन, बी एस के बिरला, सी स्वामीनाथन, डी धीरू भाई अंबानी। तो जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। श्वेत क्रांति के लिए भारत में अग्रसर किसे माना जाता है। तो प्यार साथियों चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, तो समय समाप्त। बिल्कुल सही जवाब जो ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, वर्गीज कुरियन को। ठीक है, वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है भारत में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, भारत का 29वां राज्य कौन सा है। इंपॉर्टेंट है, आप सभी को मालूम होना चाहिए। भारत का 29वां राज्य कौन सा है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, ए आंध्र प्रदेश, बी झारखंड, सी उड़ीसा, डी तेलंगाना। जल्दी से बताइए फटाक से। बिल्कुल सही जवाब, समय समाप्त। जो अंतिम 29वां राज्य है भारत का वह है तेलंगाना। कब बना है, डेट और वो आपको लिखनी है सन, राइट। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा, बी जी वर्गीस, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी अरविंद अडिगा, सी डी हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, बेसिक क्वेश्चन है, धरती का सबसे हलवा क्वेश्चन है, धरती का सबसे हलवा, इससे हलवा क्वेश्चन है ही नहीं। यदि आपको ये नहीं मालूम तो कुछ नहीं मालूम। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा, राष्ट्रीय गीत नहीं, राष्ट्रीय गान की बात कही है। तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी के साथ आ जाता है रविंद्रनाथ टैगोर, बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं इन्होंने ही बांग्लादेश, भारत के साथ साथ दूसरे देश का राष्ट्रीय गान भी लिखा है, वो है बांग्लादेश, आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में फ्लाई फॉक्स निम्न में से कौन है। भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में फ्लाई फॉक्स निम्न में से कौन है। ए चमगादड़, बी गिद्ध, सी सारस, डी चील। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्लाई फॉक्स। तो बिल्कुल समय समाप्त। इसी के साथ जल्दी से देखिए फटाक से जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, चमगादड़, बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों, क्या कहते हैं भारत में पुर्तगालीन पुर्तगालीन संस्कृति कहाँ पाई जाती है। भारत में पुर्तगालीन संस्कृति कहाँ पाई जाती है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, ए कोझिकोड, बी गोवा, सी कोची, सी कुन्नूर। तो जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पुर्तगालीन बताना है, पुर्तगाली कहाँ पर आके रुके थे, तो सबसे पहले वो हो जाएगा गोवा, बिल्कुल, ठीक है, गोवा में, ठीक है, उनका वही व्यापार केंद्र था गोवा ही, तो इसीलिए गोवा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब जो बी के साथ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, भारत के कितने राज्य समुद्र तटीय है। भारत के कितने राज्य समुद्र तटीय है, जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए हैं, ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। तो समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, भारत के 9 राज्य है जो समुद्री तटीय है। भारत के 9 राज्य है जो समुद्री तटीय है, राइट। तो कौन कौन से है वो आपको बाद में विस्तार पूर्वक बता दिया जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। कई बार पूछा गया भारत के साथ
किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? श्रीलंका के साथ है, बिल्कुल है। बांग्लादेश के साथ है, बिल्कुल है। भूटान के साथ है, बिल्कुल है। तो बताइए जल्दी से, बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करी है। तो प्यार साथियों माफ़ी चाहता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। बाउंड्री तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है श्रीलंका के साथ, बांग्लादेश के साथ भी है, म्यांमार के साथ भी है और भूटान के साथ भी है, पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता श्रीलंका। राइट, ऑप्शन नंबर ए। सॉरी, माफी चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भारत के संविधान में विनिर्दिष्ट लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? कई बार पूछा गया है, बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लोकसभा चुनाव भी है तो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि भारत के संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी होती है या कितनी है भाई, जल्दी से देखा। 542, 530, 552, 545। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। 2024 के इलेक्शन भी होने वाले हैं लोकसभा के, तो आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, 552। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं प्यार साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, क्या कहता है जल्दी से देखें। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय भाषाओं की मान्यता से संबंधित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, किस सूची के अंतर्गत आता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, ए 7वीं, बी 8वीं, सी 6ठी, डी 5वीं। तो जल्दी से देखिए फटाक से, कौन सी सूची जो है भारत की भाषाओं को मान्यता देती है? तो आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, ठीक है। नंबर चलता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बाबा बड़भांग सिंह का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? बाबा बड़भांग सिंह का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? राइट, सोलन, हमीरपुर, ऊना या कांगड़ा। तो जल्दी से देखें फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, कमेंट करिए और बताइए। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। सिखों ने कुल्लू के पाल वंश से राजगद्दी कब छीन ली थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सिखों ने कुल्लू के पाल वंश से राजगद्दी कब छीन ली थी? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, 1940 ईस्वी में, 1840 ईस्वी में, 1740 ईस्वी में या 1640 ईस्वी में। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जल्दी से बताएं फटाक से। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। और 1840 ईस्वी में सिखों ने कुल्लू से पाल वंश की गद्दी छीन ली थी, पाल वंश की राजगद्दी छीन ली थी 1840 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हिमाचल प्रदेश में किन में से किस जिले के कत्था उद्योग केंद्रित है? जल्दी देखिए फटाक से, हिमाचल प्रदेश में निम्न में से किस जिले में कत्था उद्योग केंद्रित है? कांगड़ा, पच्छी, डरला या शिमला। तो जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा केंद्र है भाई, कत्था उद्योग केंद्रित है कहाँ पर? तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहा है वैसे सही हो जाता है, बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। माफ़ी चाहता हूँ यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो प्लीज़ माफ़ कर देना। और आगे बढ़ेंगे, आगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अब आप लोग जो है उस पोजीशन पर नहीं है, कमी निकालने के लिए आपको इम्प्रूवमेंट करना ही पड़ेगा, ठीक है। कोई भी दुनिया में परिपूर्ण पक्ष नहीं होता, कोई ना कोई त्रुटि होती है, ठीक है ना। तो प्यार साथियों उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, यदि कोई त्रुटि है तो क्षमा कर देना, ठीक है। तो तैमूर लंग ने किस वर्ष कांगड़ा पर आक्रमण किया? जल्दी से बताएं फटाक से। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिखे हैं, 1375 AD, 1398 AD या 1401 AD या डी हो जाएगा 1450 AD। तो जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर हो चुका है, 1398 AD। राइट, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है जल्दी से देखें फटाक से। किस रियासत के शासक ने
किस रियासत के शासक ने मुगल सम्राट जहांगीर की कांगड़ा का किला हस्तगत करने में मदद की थी? जल्दी से देखें फटाक से। किस रियासत के शासक ने मुगल सम्राट जहांगीर की कांगड़ा का किला हस्तगत करने की मदद की थी? ए नूरपुर, बी गुलेर, सी चंबा, डी नालागढ़। तो जल्दी से बताएं फटाक से, वो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? किस रियासत के शासक ने की थी? तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाता है, नूरपुर। राइट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। शाहजहां ने 1645 ईस्वी में शाहजहां ने 1645 ईस्वी में नूरपुर रियासत के किस नरेश को बलख के उज्बेकों को नियंत्रित करने के लिए भेजा? जल्दी देखें फटाक से। शाहजहां ने 1645 ईस्वी में नूरपुर रियासत के किस नरेश को बलख के उज्बेकों को नियंत्रित करने के लिए भेजा? बसदेव, जगत सिंह, पृथ्वी सिंह, राजरूप सिंह। तो जल्दी से बताएं फटाक से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो प्यार साथियों, शाहजहां ने 1645 ईस्वी में नूरपुर के रियासत के जगत सिंह नरेश को बलख के उज्बेकों को नियंत्रित करने के लिए भेजा था। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं वे सही हो जाते हैं। ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखें फटाक से। दारा सिकोआ की पत्नी ने किस रियासत के राजा को अपने बेटे की तरह माना? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार आ चुका है, आगे भी आने की संभावना है। तो दारा सिकोआ की पत्नी ने किस रियासत के राजा को अपने बेटे की तरह माना? ए सिरमौर, बी कांगड़ा, सी गुलेर, डी नूरपुर। तो जल्दी देखिए फटाक से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो दारा सिकोह की पत्नी ने किस रियासत के राजा को अपने बेटे की तरह माना था? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो बच्चे डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, नूरपुर के शासक को अपने बेटे की तरह माना था। ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मुगल सम्राट अकबर ने जागीर के रूप में कांगड़ा किसे प्रदान किया था? मुगल सम्राट अकबर ने जागीर के रूप में कांगड़ा किसे प्रदान किया था? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए टोडरमल को, बी मानसिंह को, सी भगवान दास को, डी बीरबल को। तो जल्दी से बताएं फटाक से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? किसे सौंपा था जागीर के रूप में? तो बच्चों मैं आपको बता दूं, मुगल सम्राट अकबर ने जागीर के रूप में कांगड़ा किसे प्रदान किया था? वो कहा था बीरबल को। राइट। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? कांगड़ा के शासक जयचंद को किस मुगल बादशाह ने कैद कर लिया था? कांगड़ा के किस मुगल बादशाह ने कैद कर लिया था? कांगड़ा के शासक जयचंद को किस मुगल शासक ने कैद कर लिया था? ए औरंगाबाद, बी औरंगजेब है, ये औरंगाबाद गलत लिखा हुआ है। मुगल शासक मुगल बादशाह है ना, औरंगजेब है, तो ये औरंगाबाद नहीं है, इसको सही कर लेना। ठीक है ना। जेब, तो इसको सही कर लेना प्यारे बच्चों। इसी के साथ शाहजहां, बी जागीर, डी अकबर। तो जल्दी से बताइए किसने कैद कर लिया था जयचंद को? तो कांगड़ा के शासक जयचंद को अकबर ने कैद कर लिया था। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, आ चुका है बिल्कुल। तो प्यारे साथियों जल्दी से देखिए फटाक से। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी का सपोर्ट और प्यार के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आपका प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार से मिलता रहेगा। हिमाचल के किस राजा को औरंगाबाद ने छत्रपति का खिताब दिया था? हिमाचल के किस राजा को औरंगाबाद ही है भाई, ये तो औरंगाबाद ही है, ये शासक का नाम ही है। तो देख लेना, छत्रपति का खिताब किस दिया था, किसे दिया था? पदम सिंह को, पहाड़ चंद को, कहरी सिंह को, या सुमेर चंद को? तो जल्दी से बताएं फटाक से, किसे कहा था? छत्रपति का खिताब किसे दिया था? तो प्यार साथियों कहरी सिंह को दिया था औरंगाबाद ने।
कैरी सिंह को छत्रपति का खिताब दिया था? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट? क्या है? नागरकोट के किले के भीतर किस मुस्लिम शासक ने मस्जिद का निर्माण करवाया था? नागरकोट के किले के भीतर किस मुस्लिम शासक ने मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो जल्दी से देखें। ए फिरोज शाह तुगलक ने, बी अकबर ने, सी औरंगजेब ने, और डी हो जाएगा जहांगीर ने। तो जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो बिल्कुल सही जवाब, नागरकोट के किले के भीतर जो है मस्जिद का निर्माण जो करवाया था वो जहांगीर ने करवाया था। किसने करवाया था भाई? जहांगीर ने करवाया था। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। मुगल सम्राट के विघटन के बाद किस शासक ने अपने राज्य का विस्तार किया? मुगल सम्राट के विघटन के बाद किस शासक ने अपना राज्य का विस्तार किया? जल्दी से बताएं फटाक से। ए राजा घमंडचंद, बी राजा स्वरूपचंद, सी राजा विधिचंद, डी महाराजा रणजीत सिंह। तो जल्दी से बताएं फटाक से किसने विस्तार किया था? मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद किस शासक ने अपने राज्य का विस्तार किया? तो प्यार साथियों आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। बिल्कुल सही जवाब राजा घमंडचंद ने। राइट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या कहता है देखिए। महल मौर्य नामक ऐतिहासिक स्थल कहाँ राजा सनरासचंद एवं गोरखों के बीच युद्ध हुआ था? कहाँ स्थित है वो आपको बताना है। तो जल्दी देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। ऐतिहासिक स्थल जहाँ राजा सनरासचंद और गोरखों के बीच युद्ध हुआ था वह स्थान बताना कहाँ स्थित है? चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, शिमला। तो वह स्थान बताओ जल्दी से कहाँ हुआ था? तो प्यार साथियों आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शाबाश, जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, हमीरपुर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किसने राजा घमंडचंद को अपने साम्राज्य का आगे विस्तार करने से रोका? किसने राजा घमंडचंद को अपने साम्राज्य का आगे विस्तार करने से रोका? तो जल्दी देखिए फटाक से किसने रोका था भाई उन्हें? जय सिंह, बी अहमद शाह अब्दाली, सी जस्सा सिंह, डी हो जाएगा अमर सिंह थापा। तो किसने रोका था भाई? तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बिल्कुल सही जवाब, जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, जस्सा सिंह ने रोका था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। डलहौजी नामक पर्वतीय पर्यटन केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? डलहौजी नामक पर्वतीय पर्यटन केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ए जम्मू कश्मीर, बी गोवा, सी केरल, डी हिमाचल प्रदेश। तो जल्दी से बताएं फटाक से। डलहौजी नामक पर्वतीय पर्यटन केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे बच्चों बिल्कुल सही जवाब, सही जा रहे हो। डी क्वेश्चन सही, ऑप्शन सही हो जाता है। 50 क्वेश्चन डेली होती है आपकी क्लास। 50 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो वो आप लोग बताइए और कमेंट करिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। दक्षिण भारत के पठारीय प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? दक्षिण भारत के पठारीय प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? बी ताप्ती, बी हो जाएगा साबरमती, सी हो जाएगा माही, और डी हो जाएगा नर्मदा। तो प्यार साथियों दक्षिण भारत की पठारीय प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो कई बार आ चुका है प्यारे साथियों, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम से पहले पढ़ कर जाए। तो इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। 46वां क्वेश्चन है आज का हमारा।
50 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चनों की कसर है, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। जो बच्चे हमारे साथ बने हुए हैं शुरू से अंत तक, बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आएगा। जो पहली बार चैनल पर आया है तो वे बिल्कुल, उनको जो फ्रेशर बच्चे हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको लगेगा कि ऐसे क्वेश्चन हमने पढ़े हुए हैं, बट मैंने पता है कि गलत कर बैठते हो, क्योंकि काफ़ी दिन हो जाते हैं पढ़े हुए। तो ये रिवीजन क्लास भी है उनके लिए जिन्होंने बार बार पढ़ा रखा है। तो जल्दी देखिए 40वां क्वेश्चन क्या कहता है। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी, ए गोदावरी, बी नर्मदा, सी कावेरी, डी कृष्णा। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, जल्दी से बताइए फटाक से। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, ए वाला सही हो जाएगा, गोदावरी, राइट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखें। निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप लोगों को पता होना चाहिए। वन लाइनर क्लास यदि आपने ली है तो आप लोगों को पता होगा, यदि नहीं ली है तो हमारे साथ बने रहिए, अब पता चल जाएगा। बूढ़ी गंगा, निम्नलिखित में से किस नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। बिल्कुल सही जवाब, समय समाप्त होता हुआ जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है। वृद्ध गंगा जो है गोदावरी नदी को कहते हैं। गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल बताइए जल्दी से। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल बताइए जल्दी से फटाक से। ए तरियम्बकम गांव, मुल्ताई नगर, या बहिसगिरी पहाड़ी, या जाना पाव पहाड़ी। तो जल्दी देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करें और बताइए। बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर बी ए सही हो जाता है, बिल्कुल सही जवाब। त्रियंकबंक गांव जो है यहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट है आज का हमारा। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। डेली क्लास होती है तो इसलिए यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि हम आपके इसको संशोधन कर सके और आपके लिए थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया जा सके। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता। किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता। ए कावेरी, बी ताप्ती, सी गोदावरी, डी माही महानदी। तो जल्दी से बताएं फटाक से, किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता। तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, तापी नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता, बाकी नदी के मुहाने पर बनता है, राइट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देखो बूढ़ी गंगा किसे कहा जाता है, गोदावरी को। और बच्चों पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा किसे कहा जाता है वो आप लोगों को बताना है, जल्दी से बताएं फटाक से। महानदी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। तो प्यार साथियों पवित्रता के आधार पर दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं वे सही हो जाता है, सब्बास कावेरी नदी को कहते हैं। वेरी गुड। तो 50 क्वेश्चन में से जल्दी बताइए जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए थे या बाद में क्लास को लेते हैं। आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, ऑफलाइन भी कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप बाद में क्लास को लेते हैं जब समय नहीं लग पाता तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिए कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पाए थे, कितने रॉन्ग, और अभी आपको कितनी मेहनत की आवश्यकता है वो मैं आपको बता दूंगा। तो प्यार साथियों क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल इसी वक्त इसी समय। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, सी यू। राम राम सभी को।